ओ शट अप। तुम्हें इस नौशे की नहीं, तमीज सीखने की जरूरत है, समझी? बदतमीज कहीं की। फिजा, क्या हुआ इसे? कुछ तो बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। अम्मा, एक तो जोया बाजी की तबीयत खराब है, ऊपर से ना आप मेरे हाथ पैर फुलाई जा रही हैं। तो तुम डॉक्टर किस बात की हो? वो आधे घंटे से ऐसे पड़ी है, उसे ठीक करो ना। मैं डॉक्टर हूँ, जादूगरनी नहीं हूँ कि ऐसे छड़ी घुमाऊंगी और ये ठीक हो जाएंगी। सुनो, तुम्हारी मम्मी कुछ खाती पीती भी है कि नहीं? वो तो हर वक्त रोती रहती है कि मुझे नानू के घर जाना है, लेकिन पापा जाने ही नहीं देते। आप ऐसा करो, लाउंज में जाओ, टीवी देखो, मैं आपके लिए बर्गर ऑर्डर करती हूँ। सोया जी को बहुत वीकनेस हो रही थी, ट्रिप दी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। पर आप तो कह रही थी कि वो बड़ा ख्याल रखता है मेरी बेटी का। इसे कहते हैं ख्याल रखना? ऐसे रखा जाता है ख्याल? किस हाल में पहुंचा दिया है। आयरा के टाइम पे क्या इनका ये हाल था? खुदा जाने अब इस बच्चे का क्या हाल हुआ। बस अल्लाह खैरियत से सेहतमंद बच्चे से नवाजे मेरी बेटी को। मैं तो हर नमाज, हर सजदे में इसकी सेहतमंदी की दुआएं करती हूँ। अल्लाह मियाँ कहता है दुआ के साथ दवा भी दो। तो तुम कैसी डॉक्टर हो? देखो किस बात की उसको कमजोरी है, उसका इलाज करो। मैं 24 घंटे इनके साथ नहीं होती हूँ। जिसका काम है ना ख्याल रखना, उसे कहें कि वो ख्याल रखे। उसको तो सिर्फ अपने फ्लैट की पड़ी है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? अभी आप इन्हें आराम करने दें और असफर भाई से बोलिएगा कि सुबह इनको हॉस्पिटल ले जाएं। आप जाएं और अब इनके लिए दलिया बना के बताते। अल्लाह ऐसा फसादी दामाद किसी को भी ना दे। क्या हाल कर दिया मेरी बहन का। आज भी जब स्ट्रेस्ड आउट होते हो तो यहाँ आ जाते हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजीब सी बेचैनी हो रही थी तो मैंने सोचा वहां चली जाती हूँ जहां हम अक्सर आया करते थे। शायद दिल को करार आ जाए, या फिर किस्मत हमें मिलवाना चाहती थी। किस्मत ने जो करना था हमारे साथ वो कर लिया है। बेहतर होगा कि हम किस्मत के लिखे को मान लें। तुम्हें लगता है मैं उन लड़कियों में से हूँ जो किसी भी बात को किस्मत का लिखा समझकर चुप करके बैठ जाएंगी? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो दिल चाहता है तुम वो करो, मुझे क्या। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। खुश होते तो इस तरह यूं अकेले ना बैठे होते। खुद को देखो वासे, you've changed so much। तुम पहले जैसे वासे नहीं रहे हो। क्या तुम अपनी बीवी के साथ उसी तरीके से खुश रहते हो जैसे तुम मेरे साथ खुश रहते थे? नहीं ना? बोलो, मैं ठीक कह रही हूं ना? क्या उसकी स्माइल भी देखकर तुम्हारा खराब मूड कुछ सेकंड्स में ठीक हो जाता, जिस तरह मेरी स्माइल देखकर होता था? नहीं ना? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मेरी बीवी ही मेरा प्रेजेंट है और वही मेरा फ्यूचर है। तुम मेरा पास्ट और मैं पास्ट में रहने वाला इंसान नहीं हूं। मेरी दुनिया बदल चुकी है।
दुनिया बदलने से एहसासात नहीं बदलते, और तुम मानो या ना मानो, इट्स द ट्रुथ। आज भी मैं तुम्हारे यादों में मौजूद हूं, आज भी मैं तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाई हुई हूं। बस एक बार रुक जाओ, वहां से थोड़ी देर और बैठ जाओ। आज दोबारा तुम्हारे पास इस तरह बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो रुक जाओ प्लीज, 2 मिनट ठहर जाओ मेरे लिए। कुछ भी हो जाए, बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें हमेशा चाहती रहूंगी। तुम्हें छोड़कर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और अब मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। गुड मॉर्निंग राइज एंड शाइन। क्या है ये सब? कल तुमने मुझे बहुत खुश किया, तो सोचा क्यों ना मैं तुम्हें आज एक अच्छी सी ट्रीट दूं। ये नाश्ता मैंने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया। दूसरों को ब्लैकमेल करके खुश होना इंतहाई गिरी हुई हरकत होती है। वेल, गिव एंड टेक के असूलों पर ही तो दुनिया चलती है। इस हाथ दे, इस हाथ ले। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपनी बहन को उसके शौहर की तस्वीरें दिखाओ, और मेरी मानो तो उसे कहो कि खुला ले लिया ऐसे शौहर से। क्या भरोसा ऐसे मर्द का। आज शहनाज, कल महनाज, तो परसों फरानाज। वाह, ये हमारे घर का मसला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहती थी वो तो हो गया ना, अब जाएं, जाकर सेलिब्रेट करें। मैं सोच भी नहीं सकती कि अपनी बात मनवाने के लिए एक माँ इस हद तक भी जा सकती है। तो माँ नहीं बनी हो ना, इसलिए तुम मेरी फीलिंग समझ ही नहीं सकती। जब बनोगी तब तुम्हें अंदाजा होगा कि कोई भी माँ अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकती। ऐसी नफसियाती सोच रखने वाली माँ बनने से बेहतर है अल्लाह माँ ना ही बनाए। और आपको अपनी औलाद से नहीं, खुद से मोहब्बत है। अगर औलाद इतनी ही अजीज होती ना, तो उनकी खुशी में खुश होती, ना कि इस तरह अपनी औलाद को ब्लैकमेल करती।